दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो हम सबके सामने है पर हम उसे इग्नोर करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की। आज भारत के नए युवा के सपने सिर्फ डिग्री तक सीमित हो गए हैं, पर जॉब मिलती ही नहीं। और यही है इंडिया का हिडन क्राइसिस। चलिए बात करते हैं दिल से। जब मैं छोटा था, गांव में देखता था स्कूल खत्म होता, बच्चे बड़े होते हुए सपने देखते, इंजीनियर बनूंगा, गवर्नमेंट जॉब पा लूंगा, अपना बिजनेस खोलूंगा। पर पढ़ाई खत्म होते ही एक सवाल सामने खड़ा होता, जॉब है कहाँ? 2025 में भारत में हर साल 1 करोड़ नए युवा जॉब के लिए मार्केट में आ रहे हैं, पर जॉब उतनी नहीं बन रही जितनी जरूरत है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। और सबसे दुख की बात यह है, इसके पीछे हजारों कहानियां छुपी हैं। हर एक राज, सीमा और राजू की कहानियां। मुझे याद है, एक दोस्त था मेरा, राजू। गांव से आया था, पढ़ लिख कर शहर में जॉब ढूंढने। सपना था कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी, माँ बाप का नाम रोशन होगा। पर महीने बीत गए, जॉब मिली ही नहीं। कभी कॉल सेंटर, कभी डिलीवरी बॉय, पर कुछ स्टेबल नहीं था। एक दिन बोला, भाई मेरी तो तैयारी थी पर कहीं मौका ही नहीं था। उसके चेहरे पर हंसी थी पर आंखों में थकान थी। वो लाइन दिल में बस गई, तैयार था पर मौका नहीं मिला। और राजू अकेले नहीं है, देश में लाखों राजू हर दिन अपना सपना तोड़ रहे हैं। अब थोड़ा डेटा सुनिए। इंडिया में 2025 तक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। 20 से 25 साल के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45.4% तक पहुंच गया है। सोचिए जरा, लगभग आधी आबादी। सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, ₹1 ट्रिलियन एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव प्लान, जिससे अगले 2 साल में 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ट्रेंड यूथ में से सिर्फ 15% को ही जॉब मिल रही है। सोच के देखिए, हर साल करोड़ों युवा जॉब के लिए रेडी होते हैं, पर सिस्टम रेडी नहीं होता। जब हम अपनी युवा शक्ति को मौका नहीं देते, तो वही शक्ति देश के लिए बोझ बन जाती है। तो सवाल ये है, ये क्राइसिस क्यों है? कुछ कारण बहुत क्लियर है। हमारी एजुकेशन और जॉब के बीच गैप है। डिग्री है पर स्किल नहीं है। जॉब मिलती है तो वो भी स्टेबल नहीं होती, सैलरी बहुत लो होती है। गांव और शहर के बीच मौकों का फर्क है। रूरल यूथ के पास सिर्फ उम्मीदें हैं, रिसोर्सेज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएशन स्लो है। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला था, अगर भारत ने अपने युवा को जॉब नहीं दी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं, सीमा की। गांव की लड़की थी, सपना था टीचर बनने का। डिग्री मिल गई पर जॉब नहीं। अब घर में माँ बाप बोलते हैं, पढ़ाकर क्या फायदा? सीमा के आंसू के पीछे सिर्फ उसका दुख नहीं है, वो हर उस लड़की का दर्द है जिसको सोसाइटी कहती है लड़कियां काम नहीं करती। पर असली बात यह है कि उनको मौका नहीं मिलता। बेरोजगारी का असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। एक पूरा घर, एक पूरा गांव, एक पूरा सिस्टम उसका नतीजा भुगतता है। जब यूथ बेरोजगार होता है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब टैलेंट काम नहीं आता तो नेशन का पोटेंशियल वेस्ट होता है। जब नौकरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और वहीं से क्राइम, ड्रग्स, डिप्रेशन शुरू होता है। यानी ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये इमोशनल क्राइसिस भी है। जब यूथ के सपने मरते हैं तो देश के फ्यूचर का एक हिस्सा मर जाता है। तो अब सवाल ये है, सॉल्यूशन है क्या? कुछ सिंपल पर पावरफुल स्टेप ले सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम को जॉब ओरिएंटेड बनाना होगा। सिर्फ डिग्री नहीं, जिंदगी चलाने वाली स्किल सिखानी होगी। गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और ट्रेनिंग सेंटर खोलने होंगे, ताकि युवा अपने गांव में ही रोजगार बनाए, भटकने के लिए शहर न जाए। यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना होगा, अपना बिजनेस बनाना
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीखना, क्योंकि रोजगार लेने से बड़ा काम है रोजगार देना। सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलके स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बढ़ाएं। ये नहीं चलेगा कि डिग्री अलग और डिमांड अलग, दोनों को एक ही लाइन में लाना होगा। और सबसे जरूरी, यूथ में कॉन्फिडेंस जगाना, उन्हें यह महसूस कराना होगा कि वो देश के बोझ नहीं हैं, देश के ताकत हैं। आप कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, बस मौका मिलने दें। मित्रों, चेंज सिर्फ ऊपर से नहीं आता, वो तब आता है जब नीचे से आवाज उठती है। सिस्टम तब बदलता है जब हम सब मिलके उसको बनाना शुरू करते हैं। देश का फ्यूचर सिर्फ सरकार नहीं लिखती, हम सब लिखते हैं। हमारे हाथ में है वो छोटी सी चाबी जो यूथ के सपनों का ताला खोल सकती है। दोस्तों, आज हमने समझा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ जॉब की कमी नहीं है, वो एक ऐसी कहानी है जिसमें हर घर का बेटा, हर बेटी, हर माँ बाप जुड़े हुए हैं। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हम अपने देश का फ्यूचर खो देंगे। अगर आप यूथ हैं तो हार मत मानिए। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को बस डिग्री नहीं, कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो उन्हें स्किल सिखाइए जो काम आए। और कमेंट में लिखिए, आपके एरिया में नौकरी मिलना इतना मुश्किल क्यों है? आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए पॉलिसी गपशप को, क्योंकि यही आवाज बदलेगी भारत का फ्यूचर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।